नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। मोदी सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल 7 साल में पहली बार सरकार ने विरोध प्रदर्शन की वजह से किसी कानून को वापस लिया है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगली बारी सीएए को रद्द करना होगा। दरअसल मोदी सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पास किया था। इसके बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। दिल्ली के शाहीन बाग और देश के कई अन्य हिस्सों में भी शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन किए गए। लखनऊ के घंटाघर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। कई महीनों तक चले इन आंदोलनों के सामने मोदी सरकार नहीं झुकी। इसी बीच कोरोना की लहर आ गई और आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद सीएए को वापस लेने की भी मांग उठ रही है। दरअसल कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों ने जिस तरह से आंदोलन किया, सीएए के खिलाफ कहीं इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। वैसे भी सीएए के मुद्दे पर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं कई देशों ने भी सीएए के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। गौरतलब है कि सीएए के मुद्दे को लेकर यूएससीआईआरएफ ने अमित शाह को बैन करने की मांग तक कर दी थी। यूएससीआईआरएफ का कहना था कि सीएए की वजह से भारत में धार्मिक बंटवारा हो रहा है। वहीं इस मुद्दे पर मौजूदा अमेरिकी सरकार ने भी आक्रामक रवैया कायम किया है। हालांकि अभी तक बाइडेन और कमला हैरिस ने मिलकर सीएए को असंवैधानिक नहीं बनवाया है, लेकिन सीएए के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार का रुख साफ है। अमेरिकी सरकार का साफ साफ कहना है कि मोदी सरकार सीएए जैसे कानूनों के आड़ में जनता को धार्मिक रूप से बांट रही है। लेकिन मोदी सरकार ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हुए विदेशी दबाव को दरकिनार कर दिया। लेकिन अब जबकि कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार पीछे हट गई है, तो फिर सीएए को लेकर चर्चा एक बार फिर गर्म हो गया है। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में मोदी सरकार सीएए को भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और अगर मोदी सरकार सीएए को असंवैधानिक घोषित नहीं करती है, तो फिर जनता एक बार फिर इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है, ताकि जिस तरह से प्रदर्शन के दबाव में सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की, उसी तरीके से सरकार दबाव में सीएए को भी रद्द करने की घोषणा कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो कृषि कानूनों के रद्द होने की घोषणा के साथ ही लोगों को ऐसा भरोसा हो गया है कि आने वाले समय में जनता की एकजुटता से सीएए भी असंवैधानिक घोषित हो सकता है। धन्यवाद।